अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूँ मोहम्मद उमैर, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट, हम 9th क्लास का आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 13, जो हमारा प्रोबेबिलिटी के बारे में है। तो आइए हम कुछ टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी से हम स्टार्ट लेते हैं इस चैप्टर का। तो हमारे पास स्टूडेंट, आपने कभी सुना होगा कि हमारे पास कुछ कंपनीज़ होती हैं जो हमें क्या करती हैं, कुछ चीज़ें हम कंपनी से लें, मशीन वगैरह ले या कोई और चीज़ें भी ले, तो कुछ कंपनीज हमें उनकी वारंटी देते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो वारंटी से पहले ही ख़राब हो जाती हैं, वो वारंटी तक पहुंच पाती ही नहीं है। यानी कि लेट्स सपोज अगर कोई हमें 1 साल की वारंटी देता है तो वो चीज़ें 1 साल से पहले ख़राब हो जाती हैं, यानी कि वारंटी पूरी नहीं करती वो। तो दूसरी तरफ अगर हम देखें कि अगर हमने किसी मैच का हिसाब लगाना होगा, कोई क्रिकेट टीम जो है वो मैच जीतेगी या नहीं जीतेगी, तो हम उस मैच का हिसाब कैसे लगाते हैं, हम उसकी पिछली परफॉर्मेंस देखते हैं, फिर उस हिसाब से हम बता देते हैं कि ये जीत सकती है या नहीं जीत सकती। तो इन ऊपर वाली जो एग्जांपल्स मैंने पहले दी है, वारंटी वाली और ये वाली जो एग्जांपल है, अगर आप देखें इन दोनों में, तो हमारे पास इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम एग्जैक्ट आंसर बता सकें, एग्जैक्ट चीज़ बता सकें। तो फिर एग्जैक्ट चीज़ बताने के लिए हमारे पास जो टॉपिक है उसको क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास बेसिकली क्या होता है, प्रोबेबिलिटी द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ अ पार्टिकुलर इवेंट। आपका कोई इवेंट अकर होना है, कोई ख़ास किस्म का इवेंट अकर होना है, उसमें आपके पास जो चांस है उसके अकर होने का वो कितना है, उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। इवेंट के अकर होने का चांस कितना है आपके पास, वो आपके पास आएगा प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला वो हमारे पास होता है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडिंग बाय द टोटल नंबर ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स। आपके पास टोटल आउटकम्स कितनी है और उसके फेवर में कितनी आ रही हैं, आप इन दोनों को डिवाइड करवा देंगे तो वो आपके पास जो है वो प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं P इंटू ए से, इज इक्वल टू नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम्स क्या है N इंटू ए डिवाइडिंग बाय टोटल नंबर ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स क्या है N इंटू एस। यहाँ पर P इंटू ए क्या है, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए है। लेट्स सपोज आपके पास कोई एक इवेंट ए अकर हो रहा है, ये उसकी प्रोबेबिलिटी है, ये वाली। वो इवेंट बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, वो कोई भी इवेंट हो सकता है, हमने सपोजिशन के तौर पर ए लिया हुआ है। एन इंटू ए हमारे पास क्या, नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम्स, उसके हक में कितनी फेवरेबल आउटकम्स आ रही हैं। एन इंटू एस टोटल नंबर ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स, उसकी टोटल नंबर ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स कितनी बन रही हैं। तो फिर हम इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगी, प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। अब स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 0, 1 या इनके दरमियान आएगा, इससे बड़ा नहीं आ सकता। तो ये आपने बात MCQs के लिए भी याद रखनी है, ये वाली, कि आपका जो प्रोबेबिलिटी का आंसर है वो 0 और 1 के दरमियान में या 0 और 1 आएगा, इनके दरमियान में या यही आंसर आएंगे, इससे ज़्यादा आंसर नहीं आएगा। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास आता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट हमारे पास क्या होता है, द प्रोसेस विच जनरेट्स द रिजल्ट। एक्सपेरिमेंट यही होता है ना कि जो हमारे पास प्रोसेस हो जो हमारे रिजल्ट्स को जनरेट कर दे। लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, टॉसिंग अ कॉइन, जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं। रोलिंग अ डाइस, जब हम एक डाइस को रोल करते हैं, यानी कि लूडो को दाने को रोल करते हैं। ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, क्योंकि हमारा रिजल्ट जनरेट हो जाता है। लेट्स सपोज आप कॉइन को टॉस करते हैं तो 2 पॉसिबिलिटीज आती है, या तो हेड आता है या टेल आता है। अगर आप डाइस को रोल करते हैं, उसके ऊपर 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, उनमें से एट अ टाइम एक ही आना है। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट है, वो प्रोसेस होता है जो हमारा रिजल्ट को क्या कर देता है, जनरेट कर देता है। उसके बाद हमारे पास आती हैं आउटकम्स। आउटकम्स क्या होती हैं, द रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड आउटकम्स। जो आपको एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट मिलना है वो आपकी आउटकम्स होंगी। एग्जाम्पल के तौर पर जो मैंने अभी बताया, द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ टॉसिंग अ कॉइन इज हेड और टेल। अगर आप कॉइन को टॉस करते हैं तो आपके पास या तो हेड आना है या आपके पास टेल आना है। या दूसरे लफ्जों में आप कह लें कि अगर आपने डाइस को रोल किया तो आपके पास 6 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो 1 आना है
या 2 आना है, या 3 आना है, या 4 आना है, या 5 आना है, या 6 आना है। इन 6 में से एट अ टाइम एक पॉसिबिलिटी आपके पास आ जाएगी। तो जो एक्सपेरिमेंट से आपको रिजल्ट मिलेगा उसको आप आउटकम्स बोलेंगे। उसके बाद आप फेवरेबल आउटकम्स, उसके हक में कितनी आ रही हैं। एन आउटकम्स विच रिप्रेजेंट्स हाउ मैनी टाइम्स वी एक्सपेक्ट द थिंग्स टू बी हैपेंड। वो कहता है कि ये हमारे पास जो आउटकम्स होती हैं, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आउटकम्स, वो एक्सपेरिमेंट से हमें जो रिजल्ट मिलता है। फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगी, ये बेसिकली आउटकम्स होंगी जो हमारे पास रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारे पास जो वाकया है वो कितनी दफ़ा रूनुमा हो रहा है, यानी कि हाउ मैनी टाइम्स वी एक्सपेक्ट द थिंग्स टू बी हैपेंड, कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तवक्का कर रहे हैं कि कितनी दफ़ा वो वाकया जो है वो रूनुमा होगा। इसको बोलते हैं फेवरेबल आउटकम्स, जो उसके हक में आएंगी। एग्जाम्पल के तौर पे वो कहता है कि जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास एक फेवरेबल आउटकम्स आती है, या तो वो हेड आता है या वो टेल आता है, इसको बोलते हैं फेवरेबल आउटकम्स। इसी तरह जब आप कॉइन को जो है वो टॉस करेंगे तो आपके पास 2 आएंगी, अगर आप डाइस को रोल करेंगे तो 6 में से एक पॉसिबिलिटी आपके पास आ जाएगी। उसके बाद आता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस हमारे पास क्या आता है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस। अब हमारे पास ये एक सेट बनेगा उन तमाम के तमाम पॉसिबल आउटकम्स का जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट से आई हैं, यानी कि उन तमाम के तमाम पॉसिबल जो आउटकम्स जो एक्सपेरिमेंट से आई हैं उनका सेट होगा हमारे पास सैंपल स्पेस। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, एस से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एस से। उसके बाद इसका जो हर पॉइंट होता है ना सैंपल स्पेस का, उसको हम सैंपल पॉइंट बोलते हैं, यानी कि ईच पॉइंट ऑफ द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट आता है, अच्छा अब सैंपल स्पेस के अंदर ना अगर हमारे पास जो है वो अगर हम हेड को उसको जो कॉइन को टॉस करेंगे ना तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज आएंगी, उसको हम सैंपल स्पेस के अंदर लिखेंगे। लेट्स सपोज मैं एक कॉइन टॉस करता हूँ, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगी, ये इसकी पॉसिबिलिटी आउटकम था, यानी कि सेट बन गया उन तमाम के तमाम आउटकम्स का। तो वो हमारे पास 2 ही हैं, या तो हेड है या तो टेल है। अगर आप डाइस को रोल करेंगे तो 6 पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी, सैंपल स्पेस के अंदर 6 आएंगी, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये 6 हमारे पास आएंगी इस सैंपल स्पेस के अंदर, ये पॉसिबल आउटकम्स होंगी जो सारी की सारी सैंपल स्पेस के अंदर आ जाएंगी। उसके बाद हमारे पास आता है इवेंट। इवेंट हमारे पास क्या होता है, द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इवेंट। जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आएगा उसको हम इवेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल, जब हमने डाइस को रोल किया तो हमारे पास जो इवन नंबर आने के चांसेस थे वो कितने थे, 2 4 6, यही 3 नंबर आते हैं ना, क्योंकि जब हम उसको डाइस को रोल करते हैं तो ये 6 पॉसिबिलिटीज होती हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें से इवन नंबर आने के चांसेस 3 ही हैं, या तो 2 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 6 आ सकता है। इसका मतलब है कि हमारे पास n इंटू a कितना बनेगा, 3 बनेगा। इसको बोलते हैं इवेंट हमारे पास। स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इवेंट। इवेंट्स की कितनी टाइप्स हो सकती हैं। जो हमारे पास सबसे पहली टाइप है वो है सर्टेन इवेंट। सर्टेन का मतलब होता है यकीनी तौर पर। इसका मतलब है कि ये इवेंट आपका ऐसा इवेंट होगा जो यकीनी तौर पर अकर होगा, यानी कि ये रूनुमा होगा ही होगा। एन इवेंट विच इज श्योर टू अकर, यानी कि इसमें ज़रूर आपका रूनुमा होना है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द श्योर इवेंट इज़ 1। और मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया कि जो प्रोबेबिलिटी है ना किसी भी इवेंट की, वो या तो 0 आएगी या 1 आएगी, या इनके दरमियान में कोई आंसर आएगा। अब ये वाला जो सर्टेन इवेंट है ये श्योर है कि ये इसने रूनुमा होना ही होना है। इसका मतलब है कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। उसके बाद हमारे पास है इम्पॉसिबल इवेंट, यानी कि ये वो इवेंट है कि आपने तजुर्बा किया है, बहुत सारे आपने तजुर्बे किए हैं, उसके अंदर ये इवेंट कहीं भी अकर नहीं हुआ, कहीं भी रूनुमा नहीं हुआ। तो एन इवेंट कैन नॉट अकर इन एनी ट्रायल। आपने बहुत सारे ट्रायल किए, बहुत सारे तजुर्बे किए, कहीं भी उसके अंदर ये नहीं आया, तो इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ये पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। इसकी जो फिर प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 होगी, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि इसने रूनुमा ही नहीं होना।
थर्ड वाला हमारे पास है लाइकली इवेंट। लाइकली इवेंट है कि इसने प्रोबेबिलिटी है, मतलब कि ये रूनमा हो जाएगा, यानी कि इसके चांसेस हैं। तो एन इवेंट विच विल प्रोबेबली अकर, यानी कि ये रूनमा हो सकता है, इसके चांसेस हैं। इट हैज़ द ग्रेटर चांस टू अकर, यानी कि और इसके ज़्यादा चांसेस हैं कि ये अकर होगा। और हमारे पास ये एक मैप है, ठीक है, ये ग्राफ है समझ लें। इसके ऊपर हमारे पास जो इम्पॉसिबल इवेंट है ना, वो कितना है, 0% है या 0 है, ठीक है। अभी हमने कहा कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0, तो ये किसके ऊपर क्या आएगा, 0 या 0%। उसके बाद हमने पढ़ा था सर्टेन इवेंट। सर्टेन इवेंट के 100% श्योर है कि इस इवेंट ने रूनमा होना ही होना है, तो ये 100% चांसेस हैं इसके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1 है। उसके बाद हमारे पास था इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल वो इवेंट है जिसने रूनमा नहीं होना, तो ये हमने बता दिया कि इसकी 0 जो प्रोबेबिलिटी है ये 0% है। लाइकली इवेंट है, यानी कि इसके चांसेस ज़्यादा हैं, ज़्यादा चांसेस हैं, बट श्योर नहीं है, लेकिन चांसेस ज़्यादा है कि इसने रूनमा हो जाना है। एन इवेंट विच विल प्रोबेबली अकर, इट हैज़ अ ग्रेटर चांस टू अकर, यानी कि 75% चांसेस हैं कि हमारे पास जो लाइकली इवेंट है वो अकर हो जाएगा, मतलब ज़्यादा चांसेस हैं उसके अकर होने के। अनलाइक इवेंट क्या है कि ये इवेंट है इसने अकर नहीं होना, यानी कि चांसेस कम है, बहुत कम चांसेस हैं कि ये अकर हो। इट हैज़ द लेस चांस टू अकर, ये हमारे पास इसके जो चांस है ना अनलाइक के वो 25% हैं, यानी कि 75% नहीं है कि ये अकर होगा, 25% है कि ये अकर हो सकता है। उसके बाद हमारे पास है इक्वली लाइक इवेंट्स। इक्वली का मतलब है कि बराबर बराबर है, यानी कि 50-50 चांस हैं इसके। द इवेंट्स विच हैव इक्वल चांस टू अकरेंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज इवेंट इज 0.5, यानी कि हाफ होगी, दरमियान में लाइक करेगी 0 और 1 के दरमियान में 0.5 होगी, यानी कि उस साइड पे जाने के चांसेस भी हैं, 1 की तरफ भी, 0 की तरफ आने के भी चांसेस हैं, तो ये बिल्कुल दरमियान में आ जाएगा 50%, यानी कि इधर जाने के चांसेस भी हैं, इधर जाने के चांसेस भी हैं। इधर इम्पॉसिबल इवेंट और अनलाइकली इवेंट पड़ा हुआ है, उधर लाइकली इवेंट और सर्टेन इवेंट पड़ा हुआ है, तो 50% चांसेस हैं इसके इक्वली लाइक इवेंट्स के। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट अकरिंग, यानी कि जो हमारे पास वाकया रूनमा नहीं हो रहा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी। सबसे पहले इसको फाइंड करने के लिए हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे उस वाकये की जो रूनमा हो रहा है, फिर 1 में से उसको माइनस कर देंगे, क्यों, 1 मैक्सिमम चांस होता है उसके अकर होने का, तो फिर 1 में से हम वो माइनस कर देंगे, 1 माइनस p इंटू ए आएगा। मैं कहता हूँ कि मेरे पास ए कोई भी एक इवेंट है, लेट्स सपोज मैं जो कॉइन है उसको टॉस करता हूँ, वो मेरे पास ए इवेंट है। अब जब मैं कॉइन को टॉस करूँगा ना, तो मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब मैं फाइंड करूँगा, मैं कहूँगा कि हेड ना आने के चांसेस कितने हैं, हेड ना आने के चांसेस कितने हैं, तो भाई सबसे पहले मैं ये फाइंड करूँगा कि हेड आने के चांसेस कितने हैं, ठीक है, फिर मैं 1 में से उसको माइनस कर दूंगा, तो वो हेड ना आने के चांसेस बन जाएंगे। एक बड़ा इवेंट देता है, जैसे लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मैं किसी जो है वो डाइस को रोल करता हूँ, तो सैंपल स्पेस बनती है 1 2 3 4 5 6, ये मेरे पास बनते हैं 6 तरीके हैं, या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या 3 या 4 या 5 या 6 आ सकता है। तो मैं कहता हूँ कि इनमें से 3 ना आने के चांसेस कितने हैं, तो सबसे पहले आप फाइंड करेंगे कि 3 आने के चांसेस कितने हैं, फिर उसको 1 में से माइनस कर देंगे, तो वो 3 ना आने के चांसेस आपके पास बन जाएंगे। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लीमेंट के साथ, ना आने के चांस को रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लीमेंट के साथ। P डैश लिख लें आप, या P इंटू ए सी लिख लें, एक ही बात है, A डैश का मतलब भी कॉम्प्लीमेंट है, A की पावर C का मतलब भी कॉम्प्लीमेंट है, तो आएगा 1 माइनस P इंटू ए। तो ये हमारे पास आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट अकरिंग। कोई भी इवेंट हो उसके लिए आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे, आप अपना इवेंट जो है वो उसको चेंज कर सकते हैं, A B C D कोई भी नाम आप रख सकते हैं। स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा। अब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।